प्यारे मित्रों, आज मैं एक पिता और एक पुत्र के मन स्थिति का वर्णन इस गाथा पार्ट 3 में करने जा रहा हूं, जो निश्चित रूप से आपको रोमांचित और उत्साहित करेगा। तो देवव्रत अपने महल में लौट आए, पर उनका मन पिता के प्रसाद में ही रह गया। पिता क्या सचमुच इस बात से भयभीत हैं कि उनका एक ही पुत्र है और वह किसी दिन युद्ध में वीरगति पा जाएगा? जिनके 2 पुत्र होते हैं, क्या उन्हें यह चिंता नहीं सताती? 2 पुत्र भी युद्ध में वीरगति पा सकते हैं। 2 ही क्यों, युद्ध में तो सैकड़ों हजारों व्यक्ति वीरगति पा सकते हैं। किसी राजा के 100 पुत्र भी होंगे तो युद्ध में सारे के सारे मारे जाएंगे। वंश का वंश ही नष्ट हो जाता है। युद्ध ही क्यों, बिना युद्ध के भी सगर के पुत्र कपिल मुनि के एक सांप से भस्म हो गए थे। पुत्रों की संख्या कितनी हो, व्यक्ति निश्चिंत हो सके, उसका वंश नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देवव्रत मन ही मन हंस पड़े। पुत्रों की संख्या क्या है? स्वयं चक्रवर्ती शांतनु के 8 पुत्रों ने जन्म लिया था, क्या हुआ उनका? पर व्यक्ति अपनी वंश परंपरा को बनाए ही क्यों रखना चाहता है? जब देवव्रत इस संसार में नहीं रहेंगे तो इससे उन्हें क्या अंतर पड़ेगा कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो स्वयं को उनका वंशज मानता है? क्या मनुष्य का दायित्व तो मात्र अपना शरीर रहने तक नहीं है? यह धन संपत्ति सुख भोग सारा कुछ तो शरीर के लिए ही है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो देवव्रत को लगा वे अपने मस्तिष्क में सदा घूमने वाले प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। ऐसा प्रश्न सदा ही उनके मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। व्यक्ति का जीवन क्या है? व्यक्ति जीवित क्यों रहना चाहता है? क्यों डरता है वह मृत्यु से? युद्धरत जातियों को सैनिकों की आवश्यकता होती है। कदाचित इसलिए आर्यों ने इस प्रकार के सिद्धांत बनाए थे कि पुत्र न होने पर व्यक्ति की सद्गति नहीं होगी। किंतु यह तो युद्धरत समाज का ही चिंतन हो सकता है। पुत्र के रूप में मनुष्य अपने ही जीवन का विकास करता है। वृद्धावस्था में जब वह दुर्बल और असहाय हो जाता है तो वह देखता है कि युवा पुत्र उसकी सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, और यदि वह निर्धन है तो उसका भरण पोषण कर रहे हैं। तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही तो पुत्र चाहता है वह। यदि उसके कुटुंब या समाज के लोग वृद्धावस्था में भी उसकी देखभाल की समयक व्यवस्था कर दें तो भी वह अपने वंश को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इतना ही प्रयत्नशील होगा क्या? देवव्रत के मन में कई तर्क और अनेक उदाहरण सिर उठा रहे थे। स्वयं देवव्रत की माता ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को गंगा को समर्पित किया था। उन्होंने तो वंश की वृद्धि की चिंता नहीं की थी। देवव्रत स्वयं अपने मन को टटोलते हैं तो अब उन्हें अपने वंश के लिए कोई व्यग्रता दिखाई नहीं पड़ती। सन्यासियों को अपने वंश को अमर बनाने की चिंता नहीं होती, राजाओं को होती है। संसार से विदा होते हुए अपने राजपाट छोड़कर जाने का दुख सह नहीं होता राजाओं को। स्वयं तो काल से लड़ नहीं सकते तो वह मार्ग ढूंढा है उन्होंने। इतना संतोष तो रहे कि धन संपत्ति अपने पुत्र के हाथों में छोड़कर आए हैं। शायद इसलिए देवव्रत को अपने वंश की चिंता नहीं है। शांतनु को है, तो क्या शांतनु राजा है और देवव्रत सन्यासी? देवव्रत का मन हुआ कि जोर से हंस पड़े, पर सहसा ही देवव्रत का मन दूसरी ओर चल निकला। देवव्रत और शांतनु के वंश में तो न कोई भेद है न विरोध। देवव्रत की वंश परंपरा भी तो चक्रवर्ती शांतनु की ही वंश परंपरा है। तो फिर वंश की रक्षा के लिए पिता देवव्रत का विवाह करने की सोच रहे हैं क्या? देवव्रत विचित्र मन ही स्थिति में पड़ गए थे। अपने विवाह के नाम से ही उनके सामने एक विराट प्रश्न चिन्ह खड़ा होता था। पिता ने ठीक ही कहा था कि जब माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी तो उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था। पर दूसरा विवाह क्यों नहीं किया था? इसलिए कि वे अपनी स्थिति से संतुष्ट थे, या शायद माँ के साथ संबंधों के कारण ही अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण, या अपनी पत्नी के प्रति वितृष्णा के कारण। उनके पिता ने माँ को गंगा तट पर देखा था और तत्काल मुग्ध हो उठे थे। उनके विषय में पिता ने कोई खोज, कोई पूछ पड़ताल नहीं की। वह कौन थी, किसकी बेटी थी, कहाँ रहती थी, उसके संबंधी और अभिभावक कौन थे, कहाँ थे, उसके साथ विवाह के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है। पिता ने कुछ नहीं पूछा था, कुछ जानना नहीं चाहा था।
रक्त की शुद्धता के लिए दृढ़ आग्रही आर्यों के इस सम्राट ने मां के कुल गोत्र को जानने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया था। आर्य लोग नारी को स्वतंत्र नहीं मानते। मनु कहते हैं कि नारी अपने पिता, पति अथवा पुत्र के अधीन होती है, किंतु सम्राट शांतनु ने तो कभी जानना नहीं चाहा कि वे किसके अधीन थी। मां के सौंदर्य को देखकर पिता इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने तत्काल विवाह कर लिया था, पर यह दैहिक आकर्षण गृहस्थी का आधार नहीं बन सका। देवव्रत के मन को यह प्रश्न निरंतर परशु की धार के समान काटता रहता है, क्या मात्र दैहिक आकर्षण गृहस्थी का आधार बन सकता है? पर उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। प्रत्येक स्त्री पुरुष एक दूसरे की ओर देह के सौंदर्य को देखकर ही तो आकृष्ट होते हैं। पिता भी हुए थे, पर कहाँ चली गृहस्थी? क्या साथ रहना और संतानें उत्पन्न करना गृहस्थी है? शारीरिक आकर्षण में एक दूसरे के साथ बंधे रहना और चाह कर भी संबंध विच्छेद न कर पाना तो यातना है। देवव्रत को सदा लगता है कि यह शारीरिक सौंदर्य तो फंदा है, बहेलियों का जाल है। भोला पक्षी दाना चुगने के लिए आता है और जाल का पता उसे तब चलता है जब उड़ने में असमर्थ हो चुका होता है। दुख का आवरण कितना मोहक बनाया है प्रकृति ने। पिता को देखते ही देवव्रत के मन में बार बार एक ऐसे ही पक्षी का चित्र उभरता है जिसके पंजे जाल की फांस में बन चुके हैं, पंखों पर लासा लग चुका है, वह पंख फड़फड़ा कर रह जाता है पर उड़ नहीं पाता। आत्मा मुक्त होने को फड़फड़ा रही है, विवेक बार बार चेतावनी दे रहा है और आंखें मुक्त भाव से दाने को देख रही है। देवव्रत की आंखों के सन्मुख कोई सुंदर नारी बदन आता है तो उनका विवेक जैसे कशाघात करने लगता है। सावधान सावधान। सुंदर नारी बदन ही क्यों, देवव्रत को इस संसार की प्रत्येक आकर्षक वस्तु एक चेतावनी सी लगती है। कई बार तो उन्हें लगता है कि उनके मन में आकर्षण और वितृष्णा के भाव चिपक कर एक हो गए हैं। जहाँ कहीं आकर्षण जागता है, वितृष्णा अपने कान खड़े कर उस मृग शावक के समान उठ खड़ी होती है जो प्रत्येक शब्द को आखेटक की पदचाप मानकर डर जाता है। पता नहीं देवव्रत अपनी इन आशंकाओं से मुक्त क्यों नहीं हो पाते, क्यों वे अपने अन्य समवयस्कों के समान सुख के लिए लालायित नहीं हो पाते। क्या यह भी अपनी माँ के कारण? कहते हैं माँ ने अपने 7 संतानों को एक एक कर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था। पिता उन्हें रोक नहीं पाए थे। संतान के मोह में माँ की मनमानी को रोकने का प्रयत्न करते तो उन्हें भय था कि माँ उनसे संबंध विच्छेद कर उन्हें छोड़कर चली जाती। संतान का मोह, उफ, देवव्रत के लिए यह भी सुनी सुनाई बात ही है। माँ के मन में कभी उनके लिए मोह नहीं जागा। गई तो गई, देवव्रत ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। माँ के मन में मोह नाम का कोई भाव ही नहीं था। शायद नारी मन की तनिक सी ममता कहीं माँ को छू गई होती तो वे इस प्रकार जन्म दे देकर अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी को समर्पित कर देती। जिसके मन में 7 पुत्रों के लिए मोह नहीं जागा, वे देवव्रत के प्रति ही क्यों अनुरक्त होती? माँ के मन में पति के प्रति ही कौन सा अनुराग था? जिसके साथ इतने वर्षों तक पत्नी के रूप में रहीं, जिसकी 8-8 संतानों को जन्म दिया, उसकी किसी इच्छा का रत्ती भर सम्मान नहीं था उनके मन में। वे तो जैसे पति से लड़कर अलग होने का बहाना खोज रही थी। अपनी संतानों को एक एक कर जीवन मुक्त करके अपने पति के मर्म को आहत करने का प्रयत्न कर रही थी। जाने कैसी नारी थी वह, जाने किस बाध्यता में उसने चक्रवर्ती शांतनु से विवाह किया था, जाने किस मजबूरी में 8-8 संतानों को जन्म दिया था। और पिता के साथ रहते हुए भी आज तक देवव्रत ने पिता के व्यवहार में अपने प्रति मोह का कभी कोई प्रमाण नहीं पाया। यदि सचमुच वे अपने एकमात्र पुत्र के सुरक्षित जीवन के लिए इतने ही आशंकित थे तो उन्हें नव प्रसूत कुकुट के समान अपने बच्चों पर पंख को फैलाए, गर्दन अकड़ाए, कुटकुट करते हुए संशक दृष्टि से इधर उधर देखते हुए पुत्र की रक्षा करनी चाहिए थी। और वे हैं कि उन्हें कभी पुत्र का ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, देवव्रत को बताया गया है कि उनके जन्म के पश्चात जब माँ ने उन्हें भी गंगा नदी को सौंपना चाहा तो पिता ने माँ की बाँह थाम ली थी। माँ ने चुपचाप देवव्रत को पिता की गोद में डाल दिया और स्वयं घर छोड़कर चली गई। इस प्रसंग को लेकर देवव्रत के मन में बहुत बार उहापोह होता है, तो उन्हें लगता है कि शायद माँ ने इस घर को कभी अपना घर ही नहीं माना, तभी तो इस प्रकार छोड़कर जा सकी, नहीं तो अपना घर ऐसे छोड़ा जाता है क्या? देवव्रत सोचते हैं तो अपने माता पिता दोनों को ही अद्भुत पाते हैं।
पिता नारी सौंदर्य के मोह में बंधे अपनी संतानों को मृत्यु की गोद में जाते देखते रहे, कुछ नहीं बोले। उनके लिए जीवन का एकमात्र सत्य नारी देह का आकर्षण ही है क्या? देवव्रत जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके नर अपनी संतानों की हत्या कर देते हैं, पर तब उनकी मादा उन नरों से अपनी संतान की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। मादाओं में केवल शर्पणी ही अपनी संतानों को खा जाती हैं, पर मां शर्पणी नहीं थी। कैसी होगी देवव्रत की मां? कहते हैं कि मां में देव जाति का सौंदर्य पूर्ण रूप से विद्यमान था, अलौकिक सौंदर्य। तभी तो पिता अपने मोह और विवेक का संतुलन बनाए नहीं रख सके। लोगों का तो कहना है कि वे स्वयं शरीर धारिणी गंगा थीं, जो वशुओं के शाप मुक्त करने आई थीं। शायद ऐसा ही हो। यदि मां ने अपनी पहली संतान को गंगा में डुबोकर अपने भी प्राण दे दिए होते तो सारी किंवदंतियों के बावजूद देवव्रत यही मानते कि उनकी मां पिता के साथ रहकर प्रसन्न नहीं थी। इसलिए शायद वे नहीं चाहती थी कि उनकी संतान सम्राट शांतनु के महल में पले। किंतु वे तो अपनी संतानों को जल समाधि भी दे रही थी और चक्रवर्ती के साथ पत्नीव्रत रहती भी रहीं। शायद किंवदंतियों में ही कोई सच्चाई हो कि वे स्वयं देवी गंगा थीं और किसी शापवश या किसी कर्तव्यवश भूलोक पर आई थीं। नहीं तो मानवीय वृत्तियों का जितना सहज है क्या? मानव जाति की आज तक की सारी साधना क्या है? मानवीय सीमाओं का अतिक्रमण ही तो। आज तक न काम को जीत पाई मानव जाति और न वात्सल्य को, पर मां वात्सल्य की इतनी घोर उपेक्षा। किंतु देवव्रत साधारण मनुष्य हैं। वे देवलोक के विषय में कुछ नहीं जानते। अतीन्द्रिय संसार में उनका कोई परिचय नहीं है। जन्मंत्रवाद का प्रत्यक्ष अनुभव उनको नहीं है। वे तो इस भौतिक समाज और मानवीय ज्ञान एवं तर्क की परिधि के भीतर सोचते हैं, और जब वे सोचते हैं तो उनका मन कभी विषाद से फटने लगता है, कभी आश्चर्य से। यह ठीक है कि माता पिता ही संतान को जन्म देते हैं, पर संतान क्या उनकी ऐसी व्यक्तिगत संपत्ति है जिसे वे लोग जब चाहे नष्ट कर दें? क्या माँ को यह अधिकार था कि अपनी संतानों को इस प्रकार जीवन मुक्त कर देती? यह जीवन किसकी संपत्ति है? कौन इसे उत्पन्न करता है और किसे इसको नष्ट करने का अधिकार है? क्या संतति का जन्म प्रकृति का विधान नहीं है? क्या स्त्री पुरुष विधान के उपकरण मात्र नहीं है? प्रकृति स्त्री पुरुष के माध्यम से अपनी सृष्टि को आगे चलाती है, तो जीवन किसी स्त्री पुरुष अथवा पुरुष की संपत्ति कैसे है? संतान अपनी ही सही, पर क्या माता पिता को इतना अधिकार दिया जा सकता है कि वे उसे जीवन मुक्त कर दें? और सामाजिक विधान क्या है? समाज चुपचाप कैसे देखता रहा कि चक्रवर्ती शांतनु के पुत्र एक एक कर जीवन मुक्त किए जा रहे हैं, और शासन तंत्र, शासन का विधान, क्या यह कृत निरीह हत्या परिधि में नहीं आता? पर जब स्वयं चक्रवर्ती ही चुप रहे जिनकी संतानें थीं, तो कोई और कैसे बोलता? सम्राट के अतिरिक्त शासन तंत्र है ही कहाँ? पिता और सम्राट दोनों ही चुप थे। कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा उनके माता पिता का। पिता अपनी संतान को जीवन मुक्ति करने वाली के रूप के मोह जाल में फंसे मानसिक दास के समान या किसी वनस्पति के समान अपने हृदय को वाणी दिए बिना उस स्त्री के साथ रहने का कष्ट और सुख दुख भोगते रहे। नारी सुख, देवव्रत के मन में वितृष्णा जागती है। और माँ किस बाध्यता में रहती रहीं पिता के साथ? हाँ, बाध्यता ही तो रही होगी, नहीं तो क्यों नहीं वे सम्राट को पति के रूप में अंगीकार कर इस घर को अपना घर मान अपनी गृहस्थी बसा सुखपूर्वक स्थायी रूप से रह सकी। यहाँ बार बार संबंध विच्छेद का बहाना ढूंढती रही, सम्राट के मर्म पर ऐसा क्रूर आघात करती रही और अंततः अवसर मिलते ही चली भी गई। पिता जितने ही दुर्बल दिखाई देते हैं, माँ उतनी ही दृढ़, कठोर, अटल। एक ही तथ्य कि कितने भिन्न और विरोधी रूप हो सकते हैं। देवव्रत मुस्कुराए। दिव्य आकार दिया जाए तो यही घटना उनकी माँ को कितना गौरव प्रदान करती है। स्वयं देवी गंगा वशुओं को शाप मुक्त करने के लिए नारी देह धारण कर पृथ्वी पर आई और अपनी इच्छा और प्रवृत्ति के विरुद्ध एक साधारण मनुष्य की पत्नी बनकर उसकी संतानों को जन्म देती रही। उस मनुष्य की संतानों को जिससे उसको कोई लगाव नहीं था, कर्तव्य समझकर अपनी इच्छा के विरुद्ध। पर यदि वे स्वयं देवी गंगा ही थी तो अपने दिव्य शरीर के साथ तो मानव की पत्नी बन उसकी संतानों को जन्म देने नहीं आई होंगी। मानवी के रूप में कहीं तो जन्म लिया होगा, पर कहाँ?
उनके माता पिता का किसी को पता नहीं, उनके जन्म शैशव, उनके संबंधियों की कोई सूचना नहीं। वे चक्रवर्ती को गंगा तट पर मिल गई थीं, उनका कोई मायका नहीं, देवव्रत की ननिहाल नहीं, और फिर वे गई कहाँ? वे मानवी थी या देवी, देवव्रत नहीं जानते, पर पिता के विषय में वे बहुधा सोचते हैं। पिता का जीवन कैसा रहा होगा? पहले क्षण से ही उन्होंने पत्नी के रूप सौंदर्य के सन्मुख दासत्व स्वीकार कर लिया था। शरीर का साहचर्य तो रहा ही होगा, पर क्या कभी मन का साहचर्य भी उन्हें मिला? यदि पत्नी अपनी इच्छा का तनिक भी विरोध होने पर घर छोड़ जाने को तैयार बैठी हो तो कैसा दाम्पत्य जीवन होगा? जहां पति पत्नी की ओर या तो लोभ की दृष्टि से देखे या भय से, वह परिवार होगा क्या? सुख क्या है? सुख का स्वरूप क्या है? वही जिससे वंचित होने से पिता डरते रहे। क्या सुख पाया पिता ने? जब तक साथ रहे त्रस्त होकर रहे, साथ भी रहे और तिसित भी रहे। जिस सुख के मोह से पिता माँ को अपने घर लाए थे वह सुख बड़ा था, या उनके रुष्ट होने का त्याग, कर चली जाने का आतंक? माँ ने निकट रहकर पिता के मन में जिस कामना को बार बार जगाया होगा, पिता उस कामना की यातना से अधिक तड़पे होंगे या सहवास के सुख से अधिक सुखी हुए होंगे। पिता के लिए देवव्रत के मन में कभी करुणा उभरती तो कभी दया। लोग कहते हैं कि सम्राट शांतनु ने अपनी पत्नी के चले जाने के बाद स्त्री सुख सर्वथा त्याग दिया। वे ईश्वर वितराग होकर देवव्रत को प्राप्त करने तक पितावत प्रजा का पालन करते रहे। सम्राट शांतनु के राज्य में कोई अन्याय नहीं था, अत्याचार नहीं था, स्वार्थ और दमन नहीं था। ठीक कहते हैं लोग, पर देवव्रत को लगता है कि आज भी पिता उसकी कामना में तड़प रहे हैं, जिसके मन में उनके लिए कभी कोई आकर्षण नहीं रहा। संयम में शांति होती है, संतुलन होता है, किंतु पिता तो माँ के चले जाने के बाद से भयंकर रूप से अशांत रहे। उन्होंने 8 पुत्रों में से बचे हुए अपने एकमात्र पुत्र की कभी सुधि भी नहीं ली। देवव्रत को उन्होंने जन्म के बाद से कभी नहीं देखा, कभी देखने की कामना ही नहीं की। देवव्रत वशिष्ठ के आश्रम में रहे, परशुराम के आश्रम में रहे, बृहस्पति के पास रहे, शुक्राचार्य के निकट रहे, आर्य और देव ऋषियों के आश्रमों में अनेक वर्ष बिताए देवव्रत ने। माता का उन्हें पता नहीं था, पिता उनकी ओर से सर्वथा उदासीन थे। तो क्या करते देवव्रत हस्तिनापुर लौटकर? क्या कहें देवव्रत? पिता के मन में माँ के लिए प्रेम था या आसक्ति थी? माँ के आचरण ने उनके मन में वितृष्णा जगाई थी, या यह मात्र प्रतिक्रिया थी उस आसक्ति की? इतने दीर्घ काल तक पिता को याद नहीं आया कि उनका केवल एक पुत्र है। आज अचानक क्या हो गया है कि अपने एकमात्र पुत्र के जीवन और अपनी वंश परंपरा के लिए चिंतित हो उठे हैं? देवव्रत के मन में प्रश्नों का एक भरा पूरा वन उग आया था। मित्रों, आगे की कथा अगले अध्याय में किया जाएगा। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज गाथा 4 में मैं आपको लेकर चलूँगा हस्तिनापुर के उस विशाल बट वृक्ष के समान जो कालांतर में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी क्या मन स्थिति थी, इसको एक नए ढंग से देखा जाए और समझा जाए, आनंद आएगा। इसको ध्यान से सुने, समझें। तो वृद्ध अमात्य का व्यवहार पिता के व्यवहार से भी अधिक अप्रत्याशित था। अमात्य के चेहरे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं थी। उनका व्यवहार सर्वथा सहज और सामान्य था, जैसे या तो चक्रवर्ती किसी परेशानी में न हो या फिर उनकी परेशानी से अमात्य का किसी प्रकार का कोई संबंध न हो। अमात्य ने देवव्रत को सम्मानोचित आसन देकर साहस पूछा, जीवराज ने कैसे कष्ट किया? देवव्रत क्षण भर के लिए कुछ कह नहीं सके। वे समझ नहीं पा रहे थे कि चक्रवर्ती की अस्वस्थता को लेकर वे भ्रम में थे या अमात्य अज्ञानी थे। चक्रवर्ती स्वस्थ नहीं है। अंत में देवव्रत ने ही धीरे से कहा, मुझे मालूम है युवराज। तो फिर उनके उपचार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कौन करता युवराज? क्यों आप करते? उपचार मेरे वश का नहीं है। राजवैद्य के वश का तो होगा, उनके वश का भी नहीं है। देवव्रत रुक गए। यदि पिता ने सच ही कहा है कि उन्हें वंश रक्षा की चिंता है, तो सचमुच यह रोग राजवैद्य के वश का नहीं है।
ऐसी स्थिति में पर मंत्री को राजा की चिंता की गंभीरता का तो पता होना ही चाहिए। तो किसका वंश का है आमत? मंत्री का हाथ सहसा लुप्त हो गया, जैसे वे कोई बहुत कठोर बात कहने जा रहे हों। अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है युवराज। और धीरे से उन्होंने जुड़ा, और सच पूछा जाए तो शायद आपके हाथ में भी नहीं है। देवव्रत किंग कर्तव्य मूड से खड़े रहे। उनके हाथ में क्या था? आखिर मंत्री क्या कहना चाहते हैं? पुनः मंत्री ही बोले कि युवराज महाराज काम ज्वर से पीड़ित हैं, इसलिए राज्य वैद्य उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। देवव्रत के मन में जैसे बहुत कुछ उलझ गया और साथ ही बहुत कुछ सुलझ भी गया। तो इसलिए इतने वर्षों के पश्चात अचानक पिता को याद आया है कि देवव्रत उनका एकमात्र पुत्र है। इस लंबी अवधि में पिता न तो काम से विरक्त हुए थे, न उनका शमन कर पाए थे। उन्हें केवल कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिला था। मां को देखकर पिता की यही अवस्था हुई होगी, तभी तो उन्होंने उनका परिचय तक पाने की आवश्यकता नहीं समझी और उनके प्रत्येक शर्त को स्वीकार किया। पिता को जब काम ज्वर होता है तो उसके ताप से सबसे पहले उनके विवेक को पक्षाघात हो जाता है। कौन है वह स्त्री जिसने पिता की धमनियों में इतने वर्षों से सोए ज्वर को फिर से जगा दिया है? पर पिताजी ने इस विषय में मुझसे तो कुछ नहीं कहा। वयस्क पुत्र के सम्मुख अपने नए विवाह की इच्छा कौन पिता प्रकट कर सकता है राजकुमार? मंत्री का स्वर अब भी गंभीर था। यही तो चक्रवर्ती का द्वंद्व है। क्या वे इस कन्या के बिना जी नहीं सकेंगे और उससे विवाह वे कर नहीं सकेंगे? विवाह क्यों नहीं कर पाएंगे? देवव्रत सहज भाव से कह गए। क्या केवल इसलिए कि उनका एक वयस्क पुत्र भी है? पहले भी तो प्रौढ़ राजाओं के नए विवाह किए हैं मंत्री बोले, पर उसके लिए किसी न किसी को मूल्य भी चुकाना ही पड़ा है। ययाति ने फिर से युवावस्था की कामना की तो पुरु को वृद्धावस्था अंगीकार करनी पड़ी थी। देवव्रत ने ध्यान से मंत्री को देखा। वे मंत्री के चेहरे से वह सब कुछ पढ़ लेने का प्रयत्न कर रहे थे जो मंत्री की वाणी नहीं कह पा रहा था। क्या बात है अमात्य? युवराज, मंत्री बोले, यमुना के तट पर दासराज नामक केवट प्रमुख का स्थान है। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवती है। चक्रवर्ती ने पुत्री को देखते हुए उसके पिता के सन्मुख पाणी ग्रहण का प्रस्ताव रखा था, किंतु दासराज की शर्त को सुनकर चुपचाप लौट आए। ऐसी क्या शर्त है अमात्य? ऐसे अवसरों पर एक ही शर्त होती है युवराज। मंत्री बोले, नई रानी के पुत्र को राज्याधिकार और पहले पुत्र का अधिकार चित्त होना। इसलिए मैंने कहा था युवराज कि अब सब कुछ आपके बस में है। देवव्रत समझ नहीं पाए कि वे क्या कहें। क्या मंत्री उनके सामने यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि वे अपने अधिकारों से उदासीन हो जाएं? जो बात पिता अपने मुख से नहीं कह सके, क्या उसे ही वे मंत्री के माध्यम से कहलवा रहे हैं? क्या पिता की यही इच्छा है? पर यदि पिता की यही इच्छा हो भी तो वह एकमात्र कामासक्त व्यक्ति की इच्छा है। आसक्ति की स्थिति में विवेक स्थिर नहीं रहता। और इस समय तो पिता भी समझ रहे हैं कि यह मांग उचित नहीं है। वे जानते हैं कि यह उचित नहीं है, इसलिए देवव्रत से कुछ नहीं कह सके। पर उनकी इच्छा है कि यह अनुचित भी किसी प्रकार संभव हो जाए। तभी तो उन्होंने दूसरे पुत्र की इच्छा व्यक्त की थी। तभी तो मंत्री ने उनके सामने प्रकारांतर से यह प्रस्ताव रखा। देवव्रत के मन में जैसे घृणा का उत्स फूट आया। यह है पिता का रूप। वात्सल्य मूर्ति जनक और पिता। कामाशक्ति का वेग इतना अबूझ और प्रहारक है कि पिता पुत्र से इस प्रकार झूठ बोलता है। पिता यह नहीं कह सके कि अपनी पहली पत्नी से अलग होकर संयम का जो काम रहित जीवन उन्होंने बिताया वह मात्र एक प्रतिक्रिया थी। पुरुष की समस्त आसक्ति नारी में है, और जिस दिन वह नारी उसे छोड़ जाती है उस दिन यह सारी सृष्टि उसके लिए माया का प्रपंच हो जाती है। और जिस दिन फिर कोई नारी उसके सम्मुख आ खड़ी होती है उस दिन फिर से सृष्टि मोहिनी का रूप धारण करके हंसने लगती है। पिता ने अपने पिछले अनुभव से कुछ नहीं सीखा। उन्होंने नहीं देखा कि यह आकर्षण प्रेम नहीं है, यह विवेक की हत्या है, यह महाशक्ति का जाल है। माँ ने भी इसी आसक्ति के मूल्य के रूप में पिता को अपनी इच्छा का दास बनाया था।
माँ के जाने के बाद पिता ने यह नहीं सोचा कि उन्हें दास्ता से मुक्ति मिल गई है। वे पुनः नई स्वामिनी की खोज में निकल पड़े। अब उन्हें मिली है दासराज की कन्या, जो अपने मूल्य के रूप में पिता से उनकी अगली पीढ़ी की भी दास्ता मांग रही है। ययाति ने पुरु से उसका यौवन मांगा था तो स्पष्ट कहा था कि अभी यौवन के भोगों से उनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए यदि पुरु उन्हें अपने यौवन दे दें तो वे उसे अपना राज्य दे देंगे। और चक्रवर्ती शांतनु अपने पुत्र से कह रहे हैं कि वे दूसरा पुत्र पाना चाहते हैं, वे उनसे उनका पैतृक अधिकार छीनना चाहते हैं, वह भी पुत्र प्रेम के नाम पर। वे क्या करें ऐसे पिता के लिए? लौटते हुए देवव्रत का मस्तिष्क द्वंद्व के मारे झंझना रहा था। किस दुविधा में झोंक दिया पिता ने। देवव्रत भी जैसे एक देवव्रत न रहकर अनेक हो गए। एक मन कुछ कहता है, दूसरा कुछ और। पिता कामाशक्त हो रहे हैं तो हों, विवाह करना चाहते हैं तो करें, राज किसी और को देना चाहते हैं तो दें। देवव्रत को कोई आपत्ति नहीं है। देवव्रत किसी की इच्छा के मार्ग में विघ्न स्वरूप नहीं आना चाहते। देवव्रत को किसी का राज्य नहीं चाहिए, पर अधिकार की बात देवव्रत के मन में अधिक खटकती है। पौरव वंश का यह राज्य देवव्रत का अधिकार है। वे इसके न्याय सिद्ध युवराज हैं, प्रजा उन्हें चाहती है। यदि देवव्रत से उनकी कोई निजी वस्तु मांगी जाती तो दान करने में उन्हें रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। किसी दीनहीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए त्याग करने में कोई बुराई नहीं है, किंतु किसी की अनुचित असामयिक इच्छा के लिए अपना न्यायोचित अधिकार छोड़ना धर्मसंगत है क्या? जब माँ ने एक एक कर 7 पुत्रों को जीवन मुक्ति दी थी तो पिता अपने कामाशक्ति के कारण अपने और अपनी संतानों के अधिकार के विषय में कुछ नहीं कह सके थे। आज फिर वे अपनी उसी कामाशक्ति के कारण देवव्रत के धर्म संगत न्यायोचित अधिकार की बात नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है कि उन्होंने देवव्रत को अपना अधिकार त्यागने के लिए नहीं कहा है। वे चाहें तो उन्हें पदच्युत भी कर सकते हैं, वह भी उन्हें नहीं किया है, किंतु अपने पलंग पर औंधे मुंह लेट हाथ पैर पटक पटक कर अपनी पीड़ा का प्रदर्शन करते हुए क्या वे अपने पुत्र को अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य नहीं कर रहे कि वह अपना शासनाधिकार त्याग दे? आज यदि देवव्रत अपना अधिकार नहीं छोड़ते तो आने वाले प्रत्येक पीढ़ी उन्हें पितृद्रोह के रूप में धिक्कारेगी कि वे अपने पिता के सुख के लिए राजसुख नहीं त्याग सके। राजसुख, देवव्रत का मन इस शब्द पर अटक गया। क्या होता है राजसुख? पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, राज्य में उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई एक तिनका भी नहीं तोड़ सकता, पर क्या वे सुखी हैं? चक्रवर्ती सम्राट एक सामान्य युवती का अनुग्रह पाने के लिए हाथ पैर पटक रहा है। कहाँ है राजसुख? यदि राज्य से ही कोई सुखी हुआ होता और जिस सुख के लिए आज वे इतने आतुर हो रहे हैं वह भी कोई सुख है क्या? ऐसा ही सुख पाने के लिए पिता पहले भी तड़पे होंगे, पर कोई सुख मिला? पिछले अनेक वर्षों से उस सुख से वंचित होकर तड़पते हुए उन्होंने देवव्रत देख रहे हैं। कैसी बुद्धि पाई है मनुष्य ने। देवव्रत की आंखों के सामने प्रातःकाल का दृश्य घूम गया। गौशाला में उनकी सबसे प्रिय गाय है कपिला, एकदम निष्कलंक रंग जैसे दूध की ही बनी हो। इसी से देवव्रत ने उसका नाम कपिला रख छोड़ा था। बछड़ा भी है उसका वैसा ही हुआ जैसे कपिला का बछड़ा न हो कपास का गोलक हो। देवव्रत ने उसका नामकरण किया है धवल। उनका ग्वाला सूरज है, उसे धवला कहता है। सुबह दूध दूहने के लिए जब सूरज धवल की रस्सी खोलने लगता है तो माँ के पास जाने की उतावली में धवल भयंकर उछल कूद मचाता है। इतनी उछल कूद की कभी कभी सूरज के लिए रस्सी खोलना असंभव हो जाता है। उसी खींचतान में निमिष मात्र के काम में कई पल लग जाते हैं और देवव्रत के मन में हर बार आता है कैसा ना समझ है धवल। सूरज उसी की इच्छा पूरी कर रहा है और अपनी उतावली में धवल की इच्छा के मार्ग में विघ्न उपस्थित कर रहा है। मनुष्य भी अपनी आकांक्षा की तीव्रता में भूल जाता है कि उसका हित किस में है। वह नहीं जानता कि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वह सिर झुकाए बनेले सुअर के समान दौड़ लगा रहा है, उस इच्छा की पूर्ति में उसे कितना सुख देगी और कितना दुख। यदि शांतनु या कुश साम्राज्य पाकर भी सुखी नहीं हैं तो देवव्रत को इस राज्य से क्या मिल जाएगा? नहीं चाहिए देवव्रत को यह राज्य। पिताजी से चाहे दे दें, इस छोटे से राज्य के लिए देवव्रत पितृद्रोह नहीं कहलाएंगे। पर देवव्रत को लगा उनके अपने मन के ही किसी और कोने से कोई दूसरा स्वर उठ रहा है। ठीक है, देवव्रत को राज्य का मोह नहीं है, वे बिना राज्य के भी संतुष्ट रह सकते हैं। वे अपनी इच्छा से अपना अधिकार छोड़ सकते हैं। व्यक्ति रूप से अपने इस त्याग को शायद सराहा भी जाएगा,
किंतु व्यक्ति का आदर्श समाज के आदर्श से भिन्न होगा क्या? व्यक्ति देवव्रत त्याग करे पर समाज के सामने भी वे यही आदर्श को रखेंगे क्या? अपने अधिकारों के लिए लड़ना समाज का धर्म है या अपने अधिकारों को त्यागना? हस्तिनापुर का राज्य पिता की कोई ऐसी निजी संपत्ति तो है नहीं कि जब इसे जिसे चाहे दे दे और किसी को उससे कोई अंतर न पड़े। इस प्रकार राज्य का अपहरण कर जो व्यक्ति कल हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठेगा वह समाज अधिकार की क्या चिंता करेगा? वह प्रजा के साथ क्या न्याय करेगा? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि देवव्रत का छात्र धर्म क्या कहता है? यदि कोई उनके राज्य का अपहरण करना चाहे तो वे अपना अधिकार छोड़ देंगे क्या? इस प्रकार कहीं समाज, देश और राष्ट्र चलते हैं। सन्यासियों की त्यागव्रती इस सृष्टि के क्रम को चलाए नहीं रख सकती। छात्र धर्म तो समाज के पालन में है, अन्याय के प्रतिकार में है, अपहरणकर्ता का विरोध करने में है। पर यह कौन अपहरण कर रहा है? अपहरण ही तो है। सेना लेकर आक्रमण नहीं किया, एक वचन की आड़ में उनका राज्य छीन लिया। यह शत्रुता ही तो है। देवव्रत को लगा उनके मन में उस अज्ञात युवती और उसके पिता दासराज के विरुद्ध आक्रोश संचित हो रहा है। वे अजाने ही उन्हें अपना शत्रु मानने लगे हैं, पर तुरंत ही वह सावधान हो गया। वे उस युवती को नहीं जानते, न वह युवती उन्हें जानती है। फिर उसके विरुद्ध मन में प्रतिहिंसा का भाव पालने का अर्थ ही क्या? सावधान देवव्रत, जो अपने मन में होता है वही सारे संसार में भाषित होने लगता है। यदि वे अपने मन में प्रतिहिंसा पालेंगे तो उन्हें सब ओर से अपनी ओर विरुद्ध हिंसा ही होती दिखाई देगी। उस युवती का उनसे क्या विरोध? वह तो चक्रवर्ती से एक अनुचित मांग की पूर्ति का मूल्य मांग रही है। राजाओं के इस प्रकार के अनमोल विवाहों के पहले अपने दौहित्र के लिए राजाकांक्षा तो प्रत्येक कन्या का पिता करता ही है। कैकेयी राज ने भी कैकेयी के कन्यादान से पूर्व चक्रवर्ती दशरथ के सम्मुख यही शर्त रखी थी, पर राम ने न कभी भरत को अपना विरोधी समझा, न भरत ने भरत के नाना को। पर अधिकार की रक्षा की बात देवव्रत को लगा अब अधिकार पर उनका अधिक बल नहीं है। समाज, देश और राष्ट्र अपने अधिकारों के लिए लड़े, पर देवव्रत अपना राज्याधिकार छोड़ सकते हैं। वो उस राज्याधिकार के लिए अपने कुल में कलह क्यों करें जो किसी को सुखी नहीं बना सका? देवव्रत तो सुख की खोज कर रहे हैं, राज्य की नहीं। शायद वे राज्य को छोड़कर ही अधिक सुखी हो सके। पिता को दासराज की पुत्री प्राप्त होगा, दासराज को अपना दौहित्र के लिए राज्य मिलेगा, दोनों सुखी होंगे। देवव्रत के मन में राज्य की कोई कामना नहीं है। किंतु तत्काल ही जैसे देवव्रत का मन बदल गया। क्या सोच रहे हैं वह पिता को सुखी करना चाहते हैं। दासराज उसकी पुत्री और उसकी दौहित्र को सुखी करना चाह रहे हैं, पर सुख है क्या? एक वृद्ध की एक युवती के लिए विवेक शून्य आसक्ति किसे सुख देगी? उनका दाम्पत्य जीवन पिता को कितना काम सुख देगा और कितनी काम यातना? पिता के मन में उस कन्या के लिए आसक्ति उनका प्रेम नहीं है। सुख यदि कहीं मिलता है तो केवल प्रेम में मिलता है। प्रेम भी वह जिसमें प्रतिदान की कामना ही न हो, केवल दान ही दान हो। पिता इस प्रकार के प्रेम से परिचित ही नहीं है। वे पुनः काम यातना में तड़पने की व्यवस्था कर रहे हैं। और वह कन्या क्या सुख पाएगी? वह केवट की कन्या राजप्रसाद में आएगी तो अपनी ही हीन भावना में मर जाएगी, मरेगी नहीं तो दूसरे को मारने का प्रबंध करेगी। लोगों की दृष्टि और वाणी उसका परिहास करेगी और वह अपनी प्रतिहिंसा का बल निर्मलों पर प्रकट करेगी। उसके सामने सबसे निर्बल होंगे राजा शांतनु। वह स्वयं भी पीड़ा पाएगी और उन्हें भी पीड़ित करेगी। चक्रवर्ती का विवेक इस समय संज्ञा शून्य है, अचेत है। वह नहीं जानते कि उनका सुख किस बात में है। अबोध बालक या उन्मादी व्यक्ति की इच्छाएं तो पूरी नहीं की जा सकती, यह तो उनके हित में नहीं है। और दासराज कन्या तो मात्र प्रतिशोध ले रही है, उसे इससे क्या सुख मिलेगा? यदि देवव्रत सचमुच अपने पिता को सुखी देखना चाहते हैं तो उन्हें पिता को इस कन्या के मोह जाल से मुक्त कराना होगा। वह कन्या तो उनकी यातना है। बालक अग्नि को पकड़ना चाहे तो उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देनी चाहिए। और इस समय देवव्रत ही पिता को इस भावी आपत्ति से मुक्त रख सकते हैं। वे चाहे तो अपना राज्याधिकार त्यागना स्वीकार कर दें। पिता न उस कन्या को पा सकेंगे, न काम यातना भोगेंगे। किंतु तभी उनके मन में एक भयंकर काली मूर्ति ठठाकर हंस पड़ी। कौन है तू? देवव्रत ने पूछा। मुझे नहीं पहचाना? काली मूर्ति हंसी। मैं तेरे मन का कलुष हूँ। बहुत चतुर समझता है तू अपने आप को। समझता है कि कुतर्कों और अतर्कों से तू पिता को पराजित कर देगा और जीवन का सुख भोग करेगा। राज्याधिकार तू नहीं छोड़ेगा और वंश वृद्धि के नाम पर अपना विवाह करेगा। स्पष्ट क्यों स्वीकार नहीं करता कि तुझे राज्य भी चाहिए और स्त्री सुख भी? हे भगवान! देवव्रत ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं क्या सोच रहा हूँ? उन्होंने अपना सिर उठाकर
आकाश की ओर देखा, क्या इच्छा है तेरी। मित्रों, आज की कहानी को यहीं विराम देता हूँ। शेष अगले गाथा के अगले अध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।